चलिए अभिषेक मनु सिंघवी जी से पूछ लेते हैं। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघवी साहब, आपसे भी यही सवाल है आमिर खान का। सिंघवी साहब, हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो आपकी पार्टी है, वो ऐसे उम्मीदवारों को क्यों टिकट देती है जिनके खिलाफ संगीन जुर्म हैं? जैसे कि इस दफा जो 2014 में अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 85 कैंडिडेट्स में से 21 ऐसे हैं आपके कांग्रेस के जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और उनमें से 13 ऐसे हैं जो बहुत ही सीरियस क्राइम्स हैं। तो ये इन ऐसे उम्मीदवारों को आपने टिकट क्यों दिया है? दो तीन संक्षेप में उत्तर। पहली बात तो मैं इस बात से नतमस्तक हूं कि इसमें जो हमें आदर्श पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए हैं, और उसके लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात, आपने देखा आपके खुद के फिगर में 21 या 25 से 13 कैसे हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आम अगर क्रिमिनल सिर्फ FIR को हटा दें या सिर्फ एक आरोप को हटा दें, तो जो संगीन या सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें लगभग 15% से ज़्यादा नहीं है, कम से कम कांग्रेस में। तो वो 15% भी क्यों है? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। 15% है। नहीं, आपसे वो यही पूछ रहा हूँ कि ये 13 भी क्यों हैं, जो 13 उम्मीदवार हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आदर्श सिस्टम में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको बारीकी से देखें तो दो तीन चीजें होंगी। या तो कोई स्टे ऑर्डर होगा कोर्ट का, या वो किसी प्रकार से बार बार चुनावित हुआ होगा उस स्टे ऑर्डर के अंतर्गत। अल्टीमेटली एक व्यक्ति जो इतना लोकप्रिय है और जिसके विरुद्ध केस जरूर चल रहा है लेकिन स्टे है या बाहर है या बेल में है, तो मैं समझता हूं कि उसका एक इग्नोर करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हम हमारे देश में पूरा कन्विक्शन के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आपको कोई और उम्मीदवार नहीं मिलता जो साफ छवि का हो? क्या जरूरत है इनको देने की? जब तक हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात न करें तो बहुत जनरल हो जाएगा डिस्कशन। ये बहुत सोच समझ के जहाँ दिए गए टिकट दिए जाते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है बड़ा स्पष्ट कि सिर्फ आरोपित है, किसी प्रकार का तथ्य नहीं है, बेल में है, जेल में नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कानून का, और पूरी चांस है कि वो अक्विट हो जाएगा। वो तथ्यों के कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में दिया जाता है। मैं आश्वासन देने को तैयार हूं कि अगर आम पार्टियों की सहमति हो और एक सिंपल कानून बन जाए, एक सेकंड दे मेरे को सिर्फ, एक सरल कानून की आवश्यकता है। अगर आम पार्टियों में सहमति हो, 5 ऑफेंसेस डिफाइन कर लीजिए, परिभाषित कर लीजिए जो आप संगीन समझते हैं, 10 कर लीजिए, और उन 10 में अगर चार्जेस कोर्ट फ्रेम कर दे तो एक कानून अक्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए। वो सभी ऐसे नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं मनु सिंघवी जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि इसके लिए कानून की जरूरत है आपको। मुझे दुख होता है, मुझे दुख ये इस बात का है कि आप कह रहे हैं आपको इसके लिए कानून की जरूरत है। मैं आपको मेरा ये मानना है कि इसके लिए कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आपको कहना चाहिए हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कानून का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने 2 बार कहा वो बात, इसीलिए मैंने 2 बार पहले कहा, मैंने आश्वासन तक दिया और मैंने बताया कि ये परसेंटेज पहले से बहुत कम हुआ है। लेकिन कम नहीं हुआ है। लेकिन चलिए वो फैक्ट्स हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से कम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफसोस ये रहा कि हम किसी तारीख मिल जाती तो उसी पे उम्मीद बन जाती।